हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में निंजास का सीन दिखाया जाता है और वो सभी के सभी फ्लैशी फ्लैश के ऊपर हमला करते हैं। फ्लैशी फ्लैश मन में सोचता है कि अब मैं इनके अटैक से बचूं कैसे, लेकिन तभी यहाँ पे सोनिक अपनी आफ्टर इमेजेस बना लेता है बहुत सारी और फ्लैश कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो ये निंजास कहते हैं कितना हरा है, क्या अपनी किस्मत से छुटकारा पाना चाहते हो, क्या कितना बेकार है अटेम्प्ट है, और मुझे 44th ग्रेजुएशन क्लास से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, तो ये लोग यहाँ पे सोनिक को भाई अटैक करके पीछे फेंक देते हैं और फ्लैश कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही होगा। भले ही क्लोन से हम सामने वाले को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सामने इतने सारे दुश्मन हो तो ये काम नहीं आता। तो क्या अभी भी तुम्हारे साथ से चल रही है? सोनिक साइड हट जाओ, मैं अकेला इनको संभाल लूंगा। तो यहाँ पे सोनिक फ्लैश को एक ब्लेड दे देता है और कहता है ये लो, इसका इस्तेमाल करो। तो फ्लैश कहता है अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि तुम इतने समय से जिंदा कैसे बचे हुए हो। तो सोनिक मन में कहता है क्या ये बंदा है क्या, एक नॉर्मल थैंक यू भी नहीं बोला इसने, मेरे ख्याल से मुझे इसको पीछे से ही मार देना चाहिए। तो यहाँ पे ये निंजा बोलते हैं इसने मेरी 2 शॉट्स ले ली, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा देखना। तो दूसरा निंजा कहता है लेने तो जितनी शॉट्स लेनी है, 1-2 वेपन से ये खेल थोड़ा बदल लेंगे। तो यहाँ पे सोनिक फिर से आफ्टर इमेजेस बनाने लग जाता है और फ्लैश कहता है फिर से कोई प्लान है क्या? तो ये निंजास कहते हैं फिर से शुरू हो गया है, तो हमने पहले तुम्हारे क्लोन्स देख लिए हैं, अब दिखावा बंद करो वरना हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। लेकिन यहाँ पे सोनिक भाई हद से ज्यादा आफ्टर इमेजेस बनाने लग जाता है और इनके आर पार होकर पीछे आ जाता है। ये निंजास कहते हैं भाई ये हुआ क्या, क्या चल रहा है ये? तो सोनिक मन में कहता है कि मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी इतनी फुल स्पीड में एक्सेलरेट करने से, और अब मैं और कुछ करने के लायक नहीं हूँ, जैसे उस साइडामा ने करके दिखाया था, इतनी सारी आफ्टर इमेजेस बनाई थी और मेरी सोनिक बूम से इनमें से कई लोगों की तो ऐसी तैसी हो गई होगी, लेकिन असलियत में मैं बस उनके साइड से निकल गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये निंजास कहते हैं क्या बात है, काफी टैलेंट दिखा रहे हो आज तुम, भले इसमें ताकत नहीं है और बहुत बुरा है क्योंकि हम में से एक भी मरा नहीं और हमें कुछ नहीं हुआ। तुम भूल गए क्या बेवकूफ, हम सारे के सारे फर्स्ट क्लास निंजास हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ये तीनों आके गिर जाते हैं और फ्लैशी फ्लैश ने इनको मार दिया होता है। फ्लैशी फ्लैश कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम फर्स्ट क्लास हो या फिर सेकंड क्लास, फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम मेरे से ताकतवर हो। अब 18 और बचे हैं। तो सोनिक कहता है देखा यही फायदा होता है जब हम किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर इसका क्रेडिट भी खुद लेना चाहते हो तुम। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं फंस गया था, लेकिन मैं तुमसे बहस भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे सोनिक मन में कहता है कि सच में खून का प्यासा है ये, फिर चाहे हम नॉर्मल बात कर रहे हो या फिर ये दुश्मन से लड़ रहा हो, ये तो लाशें बिछा कर रख देता है, भले ही इसका मन अपने गोल पे टिका हुआ है। और मैं हमेशा से इसके रोबोटिक साइड से नफरत करता था, लेकिन हम सबको पता है कि इससे ताकत कितनी सारी मिलती है। तो ये निंजास फिर से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फ्लैशी फ्लैश कहता है कि अब ये जो टॉप रैंक निंजास है ये पीछे से भी आ रहे हैं, तो अगर हम अटैक करें फिर चाहे हम डिफेंस करें, हम इनसे बच नहीं सकते। अब मुझे इनकी खाल के साथ साथ इनकी हड्डियां भी काटनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे फ्लैश के पीछे सोनिक आ जाता है और कहते हैं ठीक है वो साइड तुम संभालो, ये साइड मैं संभालता हूँ। तो ये दोनों यहाँ पे भाई तगड़ी तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर फ्लैश भी अपनी डबल इमेजेस बनाता है। सोनिक कहते हैं मेरी टेक्निक कॉपी मत करो। तो फ्लैश कहता है अब अगर मेरे को ट्रेनिंग में कुछ सीखना है तो मेरे को वो ट्राई भी तो करके देखना होगा। तो ये निंजास कहते हैं ये तुम्हें ट्रेनिंग लग रही है, अभी तुम्हारे होश उड़ाता हूँ मैं, रुको। इनमें से एक निंजा कहता है कि ये दोनों तो इतनी तगड़ी तरह से लड़ रहे हैं, इनकी मूवमेंट से देख के पता चल रहा है कि इतने शार्प हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि ये पहले भी एक साथ लड़ चुके हैं। इतनी तगड़ी रिफ्लेक्स ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो हमको कोई ओपनिंग ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे एक बहुत ताकतवर निंजा होता है और वो कहता है ठीक है अगर इससे काम नहीं बन रहा तो हम फोर्स से काम करेंगे, और अब मेरे फिस्ट अटैक से बच के दिखाओ। अगर तुम अपनी ब्लेड से बचने की कोशिश करोगे तो उससे तुम्हारी ब्लेड टूट जाएगी, और अगर तुम डॉज करोगे तो ये पंच फ्लैश को लगेगा। अब कहाँ जाओगे बच के? तो यहाँ पे सोनिक ब्लेड से बचने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ब्लेड टूट जाती है और ये निंजा कहता है हाँ अब सोनिक से तो निपट लिया। लेकिन यहाँ पे सोनिक जंप करता है और फ्लैश का सहारा लेके उस निंजा के मुंह पे किक मारता है। वो कहता है कि उसके पंचेस के हिसाब से मैंने तो बहुत धीरे अटैक किया था मेरे हिसाब से तो, लेकिन उसके पंच का कोई असर ही नहीं पड़ा मेरे ऊपर। फ्लैश कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले साइटामा से लड़ा था, क्या इसी वजह से? लेकिन फिर भी ये निंजा विलेज के लोग मेरे को काफी स्लो लग रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ पे सारे निंजा से लड़ते हैं और सबके सबको हरा देते हैं। फ्लैश कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, उस दिन मैंने ही तुम्हें जहर दिया था। तो सोनिक कहता है वो तो मुझे समझ ही आ गया था, वैसे मैंने भी तुमसे एक चीज छुपाई है, उससे तुम चौंक जाओगे। मैं बस ऐसा एक्ट कर रहा था कि मैं पीछे चल रहा हूँ, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। तो फ्लैश कहता है हाँ मैं भी। तो सोनिक कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मैं पहले भी तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर था और मैं हमेशा से ही उस बंदे का ख्याल रख रहा था जो कि कमजोर है। तो फ्लैश कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो तुम ऐसा ही मानना चाहते हो तो मान लो, मैंने कब कुछ कहा। तो सोनिक कहता है तो क्या चाहते हो मुझसे तुम, कि हम फिर से ड्यूल अपना कंटिन्यू करें? ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इधर यहाँ पे एक निंजा पड़ा होता है, वो कहता है कमाल है, मुझे पता है कि जो विलेज के आखिरी असैसिन्स थे उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस में गलतियां हुई थी, इस वजह से तुम बस फेल्ड प्रोडक्ट्स हो, लेकिन तुम्हारी काबिलियत देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हो, तो तुमने हमें धोखा क्यों दिया फ्लैश? तो सोनिक कहता है हाँ क्योंकि ये सिर्फ सेल्फिश है। तो ये निंजा कहता है कि बहुत बुरा है, अब हम उस आदमी के कुछ भी काम नहीं आ सकते, और उस आदमी को पहले से तुम्हारे बारे में पता है, इस वजह से अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बचा है। सबसे ताकतवर आदमी, निंजाओं का निंजा, वो आदमी जो कि असैसिनेशन इंडस्ट्री में सबसे ऊपर रहा करता था और पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। निंजा विलेज को बनाने के बाद वो रिटायर नहीं हुआ, उसके बाद भी उसने और भी कई लोगों को मारा और उसकी संख्या लाखों से भी ऊपर है। वो एकदम
एकदम बेदिल है। यहाँ तक कि जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है जिनके नाम काफी समय से जाने जाते हैं उनको भी उसी आदमी ने मारा क्योंकि वो उसका काम है। अफवाहों के हिसाब से वो आदमी कोई इंसान नहीं है। हमारे ये कॉमरेड ने एक बार उसका पास्ट पता लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद वो बिना नामो निशान के गायब हो गया। लेकिन उसने एक चीज तो कंफर्म कर दी थी कि वो निंजा तकरीबन 300 सालों से जिंदा है और तभी से ये मार काट कर रहा है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग रंग है और साथ ही साथ उसके शरीर में कई सारी दिल की धड़कनें धड़कती हैं। इसके अलावा उसके पास काफी कमाल की बॉडी है। अगर उसके सामने वाले की बॉडी काफी कमाल की है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है तो वो उसका सारा का सारा खून और अंदरूनी पार्ट अपने साथ लेके चला जाता था। तो इससे तो हमें यही पता चलता है, इतने में फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अब मेरे को आदत हो चुकी है मॉन्स्टर से लड़ने की। तो वो निंजा कहता है कि दिक्कत है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर हम सब मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो हमें छोटे बच्चों की तरह संभाल सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान उसका सामना कर सकता है। वो काफी कमाल के निंजुत्सु अपनाता है। अगर वो आदमी सीरियस हो गया तो वो तुम दोनों को एक सेकंड में ही खत्म करके रख सकता है। तो सोनिक कहता है ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें दौरे वौरे पड़ रहे हैं क्या तुमने विलेज में इतना टाइम बिता लिया कि तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो चुके हो? और ये बात तो तुम भूल ही गए कि वो ब्लास्ट से हार चुका था। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो वो निंजा कहता है एक बार तुम उससे मिलोगे ना तब समझ जाओगे। वो तुम्हारी रहने की जगह पे ही हमारा वेट कर रहा है जिससे कि हम तुम दोनों के साथ वहां पे ले जा सके। और एक बार उसे ये पता चलेगा कि हम हार चुके हैं तो वो आदमी खुद ही आएगा और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि उसके हाथों से मरने से अच्छा था कि तुम हमारे हाथों से मरते। तो सोनिक कहता है वो आदमी इतनी देर से वो आदमी लगा रखा, तुम्हारे रिकॉर्ड एक ही जगह अटक गया है क्या? कितना तंग करके रख दिया तुमने और कितना बुरा है कि तुमने निंजुत्सु सीखने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है ना, और कुछ कर भी नहीं पाए। तो वो निंजा कहता है बोलते रहो, तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं है उस आदमी से बच के जाने का। तो सोनिक कहता है बच के जाने का? कौन जा रहा है बच के? तो फ्लैशी फ्लैश कहता है किसको पता कि मैं उसको कितनी देर में हरा दूंगा। तो सोनिक कहता है इसके हिसाब से वो मेरे घर के पास ही वेट कर रहा है। तो फ्लैश कहते हैं कि चलो फिर मेरे को अपने घर लेके चलो। तो सोनिक कहता है मेरे को ऑर्डर मत दो, अगर आना है तो मेरा पीछे करो। यहाँ पे हमें उस सिटी का सीन दिखाया जाता है और सोनिक कहता है कि उसकी बात करे उस ग्रेजुएशन एग्जाम वाले दिन तुमने ऐसा क्यों किया, ये मत कहना कि तुम्हें इंसाफ का ज्यादा ही भूत चढ़ गया था। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है कि वो लोग बहुत बुरे थे और बाकी ट्रेनीज वो इतने ज्यादा ब्रेन वॉश हो गए थे कि उनको ठीक करना भी बहुत मुश्किल था। उस जगह पे उस समय पे मैं यही कर सकता था कि आखिरी ग्रेजुएशन क्लास को खत्म कर दूं और ये देखो कि वही आखिरी क्लास बचे। तो सोनिक कहता है तो तुमने ये बात मेरे को क्यों नहीं बताई थी? तो फ्लैश कहता है कि हाँ हो सकता था कि तुम मना करते या फिर कुछ होता और मैं नहीं चाहता था कि इस चीज में और भी देरी हो। तो सोनिक कहता है उसके बाद तुम हीरो बन गए है ना, फिर भी तो तुमने वैसी ही गलतियां की। भले तुमने विलेज को तबाह कर दिया लेकिन अभी भी तुम खोए हुए हो। भले तुमने अपना टाइटल चेंज कर लिया है लेकिन तुम अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदल सकते। तो फ्लैश कहता है कितने नेगेटिव हो तुम। तो सोनिक बताता है कि जिस दिन तुमने हमला किया था उससे पिछले ही रात का सीन है, एक और आदमी आया था जो कि हमें तबाह करके रखना चाहता था। वो ब्लास्ट था जिसने निंजा विलेज पे हमला किया था। उसने हम में से किसी भी अनाथ पे दया नहीं दिखाई। अब वो असैसिन्स जो कि पर्सनैलिटी करेक्शन प्रोग्राम में थे वो सभी जूनियर्स थे, उन सभी ने लड़ाई को ज्वाइन कर लिया लेकिन उनके बचकाने निंजुत्सु उनके दुश्मन के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं आए। अब क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था तो वहां से सिर्फ मैं ही बच के भाग पाया और बाकी के जूनियर ट्रेनीज अलग हो गए। उसके बाद मेरे को पता नहीं वो कहाँ गए, भले ही कुछ बच भी गए होंगे तो उनके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची होगी। तो फ्लैश कहता है तो क्या कहना चाहते हो कि तुम चाहते थे कि ब्लास्ट तुम्हारी मदद करे तुम्हारी जिंदगी के लिए? तो सोनिक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना ही मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपने आप को कुछ ज्यादा समझते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी ताकत है। साथ ही साथ फिर चाहे वो हीरो या फिर कुछ हो वो इंसानों की तरह नहीं होते। किसी भी इंसान को ऐसा टाइटल नहीं देना चाहिए। हीरो एसोसिएशन भी बिल्कुल निंजा विलेज की तरह ही है लेकिन बस वो ऐसा दिखाते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोनिक मन में कहता है कि ब्लास्ट, फ्लैश, साइटामा इतने सारे हीरोज हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मुझे पता है कि हम आगे चल के साथ नहीं रह सकते, यही आखिरी समय है जब मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। वो आदमी उसकी ताकत का मेरे को कोई भी अंदाजा नहीं है। तो यहाँ सोनिक कहता है कि बस अब हम हाइडिंग स्पॉट के पास पहुंचने वाले हैं तो तैयार रहो। तो फ्लैश कहते हैं उसके इंटरेस्ट पे कोई बैठा है। तो सोनिक कहता है क्या ये सामने सामने से हमला करेगा? मेरे को तो लगा था छुप के हमला करेगा। तो फ्लैश कहता है नहीं रुको, ये बंदा तो यहाँ पे साइटामा बैठा होता है और उसने भाई उस आदमी को भाई मुक्का उक्का मार के भाई जमीन के अंदर घुसेड़ दिया होता है और उसकी सारी की सारी चीजें अपने पास रख ली होती है। तो सोनिक कहता है साइटामा तुम इधर कर क्या रहे हो? तो साइटामा कहता है कि यार मैं बस यहाँ पे खड़ा हुआ था लेकिन यहाँ पे एक निंजा जैसे दिखने वाला आदमी आया और उसके बाद उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, क्या वो कोई दोस्त था तुम्हारा? तो सोनिक कहता है नहीं। तो साइटामा कहता है वैसे ठीक है ये लो फ्लैशी फ्लैश तुम्हारे लिए लाया हूँ, मुझे समझ नहीं आता लेकिन उसने कहा था कि ये किसी तरह की डीमन ब्लेड है और ऐसी दो है। उसके अलावा उसके पास कुछ स्क्रॉल्स भी थे जो कि एंटीक्स की तरह लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इनकी कीमत काफी ज्यादा होगी यार। इसके अलावा इनके अंदर कुछ कमाल की टेक्निक्स लिखी हो सकती है जो तुम्हारे काम आएंगी और इसके अलावा और भी चीजें जैसे कि शुरिकेन्स और अलग अलग तरीके की होती है यार, ये मेरे को नहीं पता। तो सोनिक कहता है क्या तुमने किया क्या उस
आदमी के साथ नंगा कर दिया था क्या उसको? तो साइडामा कहते हैं नहीं ऐसे बात मत करो, लेकिन उसने मेरे ऊपर अटैक किया तो बस मैंने उसके वेपन्स छीन लिए, ठीक है? तो फ्लैश, अब जहां तक पेमेंट की बात थी, जो मैंने तुम्हारी तलवार तोड़ी थी तो हम चकोर हो चुके हैं, ठीक है? हिसाब किताब बराबर, ये लो अपनी ब्लेड। तो सोनिक कहता है यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चीजों से? मैं सोच रहा था कि पहले उसको निपटाऊंगा उसके बाद तुमसे लड़ूंगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तो फ्लैश कहता है अच्छा। सोनिक कहता है हाँ, जब से मैंने ये ठानी है कि मैं साइटामा को हराऊंगा तब से मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ फ्लैश। तो जब तक वो दिन नहीं आ जाता तब तक तुम क्लास में आखिरी आने वाले मेरा इंतजार करना पड़ेगा और तुम मेरी दुश्मन की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आते हो। तो फ्लैश कहता है कि साइटामा तो मेरा डिसाइपल बनेगा, अगर तुम किसी तरह मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को हरा भी देते हो तभी मैं तुमसे लड़ूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें अमाई मास की कंपनी का सीन दिखाया जाता है और इधर ये मेंबर्स यही बात कर रहे होते हैं कि हेलीकॉप्टर अब इधर आने वाला होगा। वो बहुत बिजी आदमी है कि नहीं? शूटिंग में काम करता है, फिर टीवी सीरीज में भी काम करता है, कितना थक जाता होगा, लेकिन असलियत में उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। लेकिन फिर भी मिस्टर स्वीट मास इस बारे में सीरियस है। भले ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की बात है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उसे और भी ज्यादा हैंडसम बंदे को चूज करना चाहिए था? भले ही उसके फिजिकल टेस्ट में रिजल्ट्स काफी कमाल के थे, लेकिन उसकी एक्टिविटीज से उसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिली। तो अमाई मास कहता है कि माफ करना तुम्हें वेट कराने के लिए, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये लोग कहते हैं क्या इसने फिर से प्लास्टिक सर्जरी करा रही क्या? तो अमाई मास कहता है कि चलो प्रोजेक्टर ऑन करो। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर में साइटामा का फेस होता है और अमाई मास कहता है चलो फिर शुरू करते हैं द सुप्रीम हीरो प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।